आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल माँ दुर्गा रणचंडी की महिमा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत पावन और रहस्यपूर्ण कथा, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि घर में लगाए गए वृक्ष केवल हरियाली नहीं, बल्कि हमारे जीवन के सुख दुख, उन्नति और पतन के कारण भी बनते हैं। कुछ वृक्ष अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं, कुछ दरिद्रता का नाश करते हैं और कुछ मां लक्ष्मी की कृपा को स्थायी बनाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो लोग वास्तव में संपन्न होते हैं वे अपने घरों में विशेष प्रकार के पौधे अवश्य लगाते हैं। आइए श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद और एक प्राचीन दिव्य कथा के माध्यम से इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद। एक बार देवी रुक्मिणी ने विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मनुष्य को अपने घर में कौन से वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए? कौन से वृक्ष द्वार के सामने लगाने से दरिद्रता दूर होती है और किन वृक्षों से रोग, शत्रुभय तथा नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं? भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, प्रिय रुक्मिणी, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। वृक्ष इस सृष्टि का आधार हैं। वे केवल पर्यावरण को शुद्ध नहीं करते, बल्कि घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और ऐश्वर्य का संचार भी करते हैं। जिन घरों के आंगन में शुभ वृक्ष लगाए जाते हैं, वे घर देवताओं के संरक्षण में रहते हैं और वहां मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। भगवान ने आगे कहा, परंतु इससे पहले कि मैं शुभ और अशुभ वृक्षों का ज्ञान दूं, एक प्राचीन कथा सुनो, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सही या गलत पौधे लगाने से मनुष्य का जीवन कैसे बदल जाता है। प्राचीन कथा, वृक्ष और भाग्य। बहुत समय पहले मध्य प्रदेश के एक सुंदर नगर में गोपाल नाम का एक वैश्य अपनी धर्मपत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। गोपाल प्रतिदिन भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करता था और उसकी पत्नी भी धर्मपरायण तथा सेवाभावी थी। प्रारंभ में उनके घर में धन धान्य और सुख शांति की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुमित्रा ने बिना शास्त्रीय ज्ञान के केवल सुंदरता देखकर कुछ पौधे अपने आंगन में लगा दिए। वे पौधे देखने में सुंदर थे, परंतु वास्तु के अनुसार अशुभ थे। कुछ ही समय में घर में कलह बढ़ने लगी, व्यापार में हानि होने लगी और धीरे धीरे समृद्धि नष्ट हो गई। दरिद्रता इतनी बढ़ गई कि गोपाल को अपनी पत्नी के आभूषण तक बेचने पड़े। दोनों निराशा में डूब चुके थे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके दुखों का मूल कारण उनके घर में लगाए गए अशुभ वृक्ष थे। बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी अपने भक्त की यह दशा देख रहे थे। मां लक्ष्मी करुण भाव से बोली, प्रभु, क्या आप अपने भक्त की सहायता नहीं करेंगे? भगवान विष्णु बोले, देवी, सहायता अवश्य होगी, पर पहले उसकी श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा आवश्यक है। भगवान विष्णु साधु का रूप धारण कर पृथ्वी पर आए और गोपाल के द्वार पहुंचे। गोपाल ने अपनी गरीबी के बावजूद अतिथि सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने वरदान मांगने को कहा। गोपाल हाथ जोड़कर बोला, महाराज, कृपा कर यह बताइए कि हमारे जीवन में इतनी दरिद्रता क्यों आई और इससे मुक्ति का उपाय क्या है? तब साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे द्वार और आंगन में लगे अशुभ वृक्ष ही तुम्हारे दुखों का कारण हैं। उन्हें हटाकर शास्त्र सम्मत मंगलकारी वृक्ष लगाओ, तुम्हारे जीवन में पुनः सुख और समृद्धि लौट आएगी। इसके बाद साधु ने शुभ और अशुभ वृक्षों का विस्तार से ज्ञान दिया, जिसे हमने ऊपर क्रमवार रूप में बताया है। निष्कर्ष, वृक्ष केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, वे हमारे घर और जीवन की ऊर्जा भी निर्धारित करते हैं। शुभ वृक्ष जहां मां लक्ष्मी, देवताओं और सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं, वहीं अशुभ वृक्ष दरिद्रता, कलह और बाधाओं को जन्म देते हैं। यदि आपके घर या आंगन में कांटेदार या अशुभ पौधे हैं, तो उन्हें हटाकर तुलसी, पीपल, आंवला,
केला जैसे शुभ पौधे अवश्य लगाएं। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार होने लगा है। भक्तों, यदि यह दिव्य कथा और ज्ञान आपको प्रिय लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल माँ दुर्गा रणचंडी की महिमा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। माँ दुर्गा आप सभी पर कृपा बनाए रखें।